अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज मैं वीडियो बनाऊंगा अपने दोस्तों के लिए कि जो अपने मुर्ग की प्रॉपर वैक्सीन नहीं करवा सकते, उनके लिए है। घर के किचन में से एक चीज़ आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह एंटीवायरल भी होगा, एंटीबैक्टीरियल भी होगा। दुनिया में कहीं भी वायरस का इलाज नहीं है। वायरस के लिए आप वैक्सीन ही कर सकते हैं, इसके अलावा उसका कोई सदोबाप नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक इंसान के लिए एंटीवायरल वायरल के ख़िलाफ़ जो बीमारियों के लिए मौसर ग़ज़ा रखी है, वो हमारी डेली की ग़ज़ा में है। उसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे तो मेडिकल बेसिकली हमारी ही चीज़ें हमें कन्वर्ट करके दोबारा डबल पैसों में हमें वापस कर देती है। जैसे नीलत होता है, अब ये मुर्गियों को दिया जाता है फ्लशिंग के लिए। अगर आप मार्केट से लेंगे, ये आपको कॉपर सल्फेट के तौर पर मिलेगा। अब मीठा सोडा जानवरों को दिया जाता है मैदे की तज़ाबियत, गैस और ख़ुराक को ठीक तरह से हज़म ना करना हो, उस लिए दिया जाता है मीठा सोडा। मार्केट से आप लेंगे एसिविट सी के नाम से आपको ये मिलेगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह के नाम से मिलेगा। इसी तरह जो आज की मैं वीडियो है वो सिंपल सी सादा सी है कि घर के इलाज बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, जो कि आपके लिए अच्छा होता है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ़ी मुर्गी, मुर्गा है, मुर्गी है, आपने 1 से 2 जोए देसी सुरख थोम, 1 से 2 जोए देसी सुर्ख थोम ले लें। इसको फ़ी मुर्गी का ये है। अगर आप तितर बटेर है, कबूतर है, इनको देना चाहते हैं तो 1 जोए काफ़ी है। अगर आप मुर्गी है, मुर्गा है, अडल्ट हैं, तो इनके लिए 1.5 से 2 मुनासिब रहेंगे, अच्छे रहेंगे। 1.5 से 2 जोए थोम, इनको साफ़ करके अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद मतलब बारीक पीस कर लें, पेस्ट कर लें। एक बात याद रखिएगा, इसको ग्राइंडर नहीं करना। ग्राइंडर करेंगे तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स बर्निंग में आ जाएंगे, वो नहीं करना। आपने इस थोम को मिक्स खुराक में करके देना है। अगर आप खुराक रोटी दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात आपको रोटी भगो कर देनी चाहिए। इसका तब बेनिफिट होता है, रात को भगो दी, सुबह देनी चाहिए। मुर्गी दाना दे रहे हैं तो उसमें बेहतर तो ये है कि आप रोटी को शाम भगोएं। सुबह के वक्त आप उसमें 2 जोए देसी सुरख थोम, एक सफ़ेद थोम होता है और एक सुरख थोम होता है। सुरख काफ़ी मकबूल होता है, जिसे गुलाबी थोम कहा जाता है, देसी। इसको छील कर अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद जो रोटियां होंगी जितनी आप डालते हैं, आधी की रोटी कर लें फ़ी मुर्गी। तो उसमें आपने 1 चम्मच कैल्शियम का पाउडर, जिसे आप DCP पाउडर भी कह सकते हैं, और आधी चम्मच सफ़ेद नमक, खाने वाला जो घर का नमक होता है, सफ़ेद नमक आधी चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी, ये डाल लें। और इसमें एक मुनासिब दरमियाने साइज़ का खल का टुकड़ा, मुनासिब और दरमियाने साइज़ का खल का टुकड़ा ले लें। खल भिगोई हो, इनको अच्छी तरह खुराक को मिक्स करके आप अपनी मुर्गियों को खिलाएं। कबूतर हैं उनको खिलाएं। 1 हफ़्ता खिलाने से बाद जो आपके परिंदे सुस्त थे, वो इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा वो सुस्त नहीं रहेंगे, उनमें काफ़ी फुर्ती आ जाएगी। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह काफ़ी आपको असर देगा। प्याज और थोम अल्लाह पाक ने एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल रखा है। वायरस का इलाज इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपने टोटल इसको 15 दिन इस्तेमाल करना है।
15 दिन इस्तेमाल करेंगे, ख़र्चा भी नहीं है। 30 जो है थोम लगेगा और तकरीबन आध पा का आपकी खल लगेगी बस। तो कैल्शियम है और हल्दी है, ये तो नॉर्मल हल्दी तो घर में मिलती है। आप कैल्शियम नहीं दे सकते तो कैल्शियम की जगह कोई फल डाल लें जिसमें कैल्शियम हो, जैसे खट्टा फल होता है, खट्टा फल हो गया, नींबू हो गया, इनमें कैल्शियम वफ़र मिकदार में पाया जाता है। ये दें, इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म की वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़।